गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो कुछ दिन वीडियो नहीं आया था, एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी। लेकिन आज से हम फिर से पहले की जैसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स लॉ देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। The force with which the earth attracts a body is due to the gravity on the body, which can be taken to act vertically downwards at the center of the gravity। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी बॉडी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर या किसी भी प्लैनेट पर, वहाँ पर एक फोर्स जो है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखिए हम सब अभी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम मेनली यहाँ पर अर्थ के बारे में बात करेंगे। हम अर्थ के सरफेस पर जो चल पा रहे हैं, जो वॉक कर पा रहे हैं, कुछ भी रनिंग कर पा रहे हैं, कुछ भी, तो ये हम क्यों कर पा रहे हैं? हम इस फ्लोर पर चल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स जो है, जो हमें अपनी तरफ खींच के रखा है, वो है अर्थ। अर्थ वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को अर्थ, उस फोर्स से अर्थ ने हमें अपने तरफ खींच के रखा है। यानी कि हम जितने भी बॉडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पर, सब पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो किसने अप्लाई किया है? अर्थ ने। तो अर्थ एक फोर्स के थ्रू हमें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तरफ खींच के रखा है, जिसकी वजह से हम फ्रीली मूव कर पा रहे हैं इस सरफेस पर। ठीक है, इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, जो ग्रेविटी है ये हर प्लैनेट पर एग्जिस्ट करता है। हर प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो फोर्स जो अर्थ हम पर अप्लाई कर रहा है और हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, खींच के रखा है अपनी तरफ। ठीक है, तो फोर्स हम लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स में एक ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पहले हम देखेंगे फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर कैपिटल जी। यानी कि ग्रेविटेशन कितना है? मास ऑफ द ग्रेटर बॉडी। यानी कि जो अर्थ का जो मास है वो हम यहाँ पुट करेंगे। ये मास ड्यू टू मास ऑफ द ग्रेटर बॉडी है। फिर जिस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है उसका मास कितना है? वो है स्मॉल एम। अब अर्थ और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर प्लैनेट पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो एक एम वन हम पकड़ लेते हैं मास, यानी कि अर्थ का, और स्मॉलर स्मॉलर प्लैनेट यानी कि मून का मास पकड़ लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? कैपिटल जी इंटू एम 1 इंटू एम 2 बाई आर स्क्वायर। ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको ये फॉर्मूला आपके लिए यूज़फुल होगा बहुत। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी increases is called acceleration due to gravity। जैसे कि ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी जो है मूव फ्रीली नीचे फॉल कर रहा है। तो जब ये फ्री फॉलिंग बॉडी जब ये नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, और हर टाइम के साथ यानी कि हर सेकंड के साथ इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो रेट है ना वेलोसिटी चेंज होने का, यानी कि एक्सेलरेशन, इससे ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है इस बॉडी में, जो वेलोसिटी जिसका चेंज हो रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है, इसे ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहेंगे? एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा है यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है, ये सिर्फ इसके
इसके वेट के वजह से नहीं आ रहा है, इस पर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है ना उसके वजह से भी इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसके वेलोसिटी में पर सेकेंड में कुछ चेंजेस होगा जो कि एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये एक्सेलरेशन सिर्फ इसके वेट की वजह से नहीं बन रहा है, इस पर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से भी इसमें इसका जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है, किस लिए इसमें एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी हमने पहले पढ़ा था, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही ना होगा, एक तो ये मास है प्लस इसमें जो ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है वो, तो एफ इज इक्वल्स टू एम जी होगा। और अभी हमने पढ़ा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही एफ का वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना। अब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो स्मॉल एम बोथ साइड से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर स्मॉल एम बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही है, इसी रेट से चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अब हम देखेंगे वो अब सब में बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। बहुत जन सोचते हैं कि वेट और मास सेम होता है। तो आज हम अपने इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले मास क्या होता है। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, मास एक्चुअली क्या है कि एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर मतलब उसमें कंटेन है वही हो जाता है उसका मास। जैसे कि 1 kg शुगर, तो उस शुगर का मास कितना है? 1 kg है। ठीक है, इस मतलब उस शुगर में कितना अमाउंट, वो जो 1 kg ऑफ शुगर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ शुगर क्यूब्स मतलब कंटेन है वही हो जाता है उसका मास। ठीक है, अब मास तो किसी डायरेक्शन के हिसाब से तो नहीं होता है कि हम सिर्फ डाउनवर्ड में रहेंगे या फिर लेफ्ट साइड में रहेंगे या सिर्फ राइट साइड में रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए अब जिसका डायरेक्शन नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं वेट क्या होता है। आप सब बस देखते जाओ, हम ऐसे ऐसे बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ कहते हैं ना। बस ऐसे ही हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे और मतलब फिजिक्स को एकदम ना स्टोरी की तरह पढ़ेंगे हम। फिजिक्स हमारे लिए हार्ड है ही नहीं। सब कोई हर कोई फिजिक्स को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम उससे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस हम इससे सब कुछ समझेंगे भी और वो भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, वेट The weight of a body is the force with which the earth attracts it. It is a vector quantity. यानी कि अभी मैंने बताया कि हर बॉडी पर एक ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होता है। बस वही जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किस पर कितना अप्लाई हो रहा है वही हो जाता है उसका वेट। वो अमाउंट हो जाता है कि कितना ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है उस एक बॉडी पर, वही हो जाता है उसका वेट। मतलब जिस पर जितना ज़्यादा अप्लाई होगा उसका वेट उतना ज़्यादा होगा, जिस पर जितना कम ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होगा उस पर उतना कम वेट होगा। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्शन है या नहीं है ना, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड में एक्ट करता है, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि ये हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसका डायरेक्शन तो है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस चीज़ का डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम तो हमने मास देख लिया, हमने वेट भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस मास और वेट के बीच में रिलेशन क्या है। वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक बॉडी का जो मास है प्लस उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उस पर कितना अप्लाई हो रहा है वही हो जाता है उसका वेट। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा।
अब चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies of mass 40 kg and 80 kg separated by a distance 15 meter. Take g is equals to 6.7 into 10 to the power minus 11, ठीक है। तो यहाँ पर मास 1 क्या दिया हुआ है 40, m2 क्या दिया हुआ है 80, g दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द माइनस 11 मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर इनवर्स, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है यानी कि आर इसी को कितना दिया हुआ है 15 मीटर। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम टू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। बस सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सबका वैल्यू पुट करने के बाद 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 40 इंटू 80 आएगा, डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पर 9.5 इंटू 10 टू द माइनस 10, ठीक है। तो ये होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, इस चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि ये आप ही का चैनल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।